सवाल नंबर है 4। इसमें बोल रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों का योग क्या है। अरे दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, वर्ग का योग 365 है। धनात्मक पूर्णांक मतलब लगातार। देखिए क्रमागत बोल रहा है, तो क्रमागत का मतलब होता है लगातार। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये सब क्या है, लगातार। इसी को बोला जाता है क्रमागत। वो भी धनात्मक में होना चाहिए, ऋणात्मक तीनात्मक वाला ना। ठीक है ना। तो यहाँ मान लेते हैं कुछ पता है नहीं तो पता करना पड़ेगा। पहला धनात्मक पूर्णांक दो ये को क्रमागत है, तो एगो पहला हो सकता है, एगो दूसरा, दुइये को हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं, माना कि पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या क्या मानना पड़ेगा, एक्सेल से शुरू करना पड़ता है। कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, एक्स से। ठीक है, अब मानिए दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगा, इसमें से एक जोड़ देंगे। कोनो भी क्रमागत संख्या हो उसमें एक जोड़ दीजिए, अगला क्रमागत वही होता है। ठीक है ना। तो ये अभी x है तो इसमें एक जोड़ देंगे, ये कौन हो गया, दूसरी क्रमागत संख्या। ठीक है ना। अब देखिए दोनों ठो जो क्रमागत संख्या इसका वर्ग किया है। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, मतलब होल को पावर 2। तो अब दोनों का वर्ग का योग है क्या, वर्गों का योग 365 है। तो अब दोनों का वर्ग का योग है, मतलब पहला धनात्मक क्रमागत पूर्णांक का भी और दूसरी धनात्मक पूर्णांक का भी, ये दोनों का क्या किया है, वर्ग कर दिया। वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, स्क्वायर का मतलब पावर 2 होता है। ठीक है ना। तो ये दोनों का 365 है, देख लीजिए। अब लेते हैं हम प्रश्न के हिसाब से, यहाँ आप लिखिए प्रश्न से। इसका भी होल 2 करेंगे, x+1 का भी होल 2 करेंगे। ये दोनों का योग कितना है, 365। इसका भी होल 2, इसका भी होल 2। और योग मतलब होता है जोड़, क्या होता है, जोड़। अब दोनों को जोड़िए, x² प्लस, इसको तोड़िएगा तो x² + 2x + 1 होता है। ठीक है, ये 365। ये दोनों को कर लीजिए, 2x² + 2x। 365 का जब इस साइड लाइएगा तो एक में से 365 घटेगा तो 364 बचेगा। यहाँ पे माइनस का 365 बराबर 0। 2 कॉमन निकालिए, क्या बचेगा, x² + x - 182 बराबर 0। 2 को जब उस साइड भेज देंगे 0/2 होकर के क्या हो जाएगा, 0। इसका भी काम ताम खलास हो जाएगा, 182 0। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर आ गया गुणनखंड वाला झोल। गुणनखंड का झोल तबे फट जाएगा, एलसीएम कर लीजिएगा। उसमें से कुछ अंक छांटना पड़ता है, जो जोड़ घटा करके क्या पुर जाता है, एक्स पुर जाता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम x² + 14x - 13x। देखिए ये दोनों को घटाइएगा तो x पुरेगा, दोनों गुना कीजिएगा तो 182। तो माइनस का 182 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा, x + 14 माइनस का 13 निकालिएगा तो x + 14 बचेगा, ये बराबर 0। अब देखिए यहाँ भी दोनों सेम मिल रहा है, तो एगो निकाल लेंगे, एगो यहाँ तो x - 13 बराबर 0। ओके है, यहाँ बना देते हैं आगे हम, चलिए। अतः x + 14 बराबर क्या है, 0। एगो है x - 13 बराबर 0। x का मान हो गया माइनस का 14, यहाँ पे x का मान हो गया 13। ये देखिए माइनस में है तो इसका मान, जो निगेटिव मान रहता है वो कहीं अवेलेबल नहीं रहता है। निगेटिव वाले को पहले साइड कीजिए, चाहे सवाल कोनो रहे, डाटा फिक्स है, माइनस वाला कोनो मान को नहीं रखना है। अब देखिए पहली क्रमागत संख्या यहाँ पे लिख लीजिएगा। वैसे अभी जगह नहीं है, बोर्ड व्हाइट बोर्ड है, इसको मिटा देंगे तो फिर लिखना ही पड़ता है। ये नहीं कि डिजिटल बोर्ड में एक बार क्लिक करेंगे तो फिर वही चीज़ आएगा, ऐसा है नहीं। तो हम यहीं पे भर देते हैं। इसी चीज़ को चुपचाप यहाँ लिख लीजिएगा, अब बराबर में आगे में लिख लीजिएगा। हम यहाँ लिख देते, एक्स का मान देखिए 13 है तो यहाँ 13। यहाँ देखिए एक्स का मान 13 + 1 कितना होगा, 14। तो पहली क्रमागत संख्या 13 हो गया और दूसरी क्रमागत संख्या कितना हो गया, 14। अब सवाल नंबर समझिए 5 को। 5 नंबर में बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई क्या है, आधार से कम है, कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर तो अंत 2 हो जाए, मतलब कर्ण और ऊंचाई का कोई ठर ठिकाना नहीं है। इतना बस पता है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है क्या, ऊंचाई। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए किसको किसको आता है, कमेंट कर दीजिएगा। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, ये कोण होता है इसका 90 डिग्री। कितना होता है, ये होता है आपको 90 डिग्री, 90 डिग्री का।
ये सब बकलोल समझ रहे होंगे। और ये दोनों कोण मिला करके 90 डिग्री होना चाहिए। समकोण का मतलब ही ये होता है, ठीक है। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और सी। ये होता है 45 45 समकोण त्रिभुज का दोनों कोण मिला करके 90 पूरना चाहिए, और ये एक 90। तो समकोण त्रिभुज का तीनों कोण मिला करके कितना होता है 180 डिग्री का, ठीक है। ये होता है आधार, ये होता है कर्ण, ये होता है लंब। तो यहाँ बोल रहे हैं ऊंचाई, तो हर बार आइएगा नहीं, लंबे को बोला जाता है ऊंचाई, लंबे को क्या बोला जाता है ऊंचाई, ठीक है। उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब ना तो आधार पता है ना ही ऊंचाई पता है, बस इतना पता है कि ऊंचाई जो है ना आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ऐसा चीज़ मान लेते हैं आधार को कि इसमें कोई दिक्कत 7 सेंटीमीटर कम कर देते हैं। तो मानने वाला क्या है, बदनाम तो एगो एक्स है, वही मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए आधार जब x मानेंगे तो आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है कम है, तो x से आधार है x, तो 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस क्या करेंगे 7 कर देंगे। ये तो अभी माने हैं, x और क्या किए हैं माने हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे माना कि समकोण त्रिभुज की आधार क्या मान लिए हैं x मान लिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए ऊंचाई यानी कि लंब क्या मान लिए हैं x माइनस 7। कर्ण कितना दे दिया है 13 सेंटीमीटर, कर्ण कितना दे दिया है 13 सेंटीमीटर। पाइथागोरस एक ठो सूत्र होता है, क्या होता है पाइथागोरस परिमेय। ये कौन कौन पढ़े हैं पाइथागोरस परिमेय से, देखिए पाइथागोरस परिमेय से होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसी पे मान भर करके कर्ण का भी मान निकाल जाता है, लंब का भी, आधार का भी। जो एक मान नहीं रहता है तो उसका मान निकाल जाता है, समझ आ गया। यहाँ से देखिए कर्ण स्क्वायर भर देंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का देखिए 13 है तो 13 पे स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद देखिए लंब क्या है x माइनस का 7 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। आधार देखिए x है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको तोड़ लीजिएगा, ठीक है। तोड़ लीजिएगा आप लोग, तोड़ देते हैं, कोई गारंटी नहीं है आप लोग का। 169 ये एक्स स्क्वायर माइनस इसको तोड़िएगा 14 ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर, या तो इसको 2 बार गुना कर दीजिएगा वही होगा, प्लस 49 ये भी प्लस एक्स स्क्वायर। समझ आ गया कि नहीं। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जुटेगा, इसी साइड जोड़ देते हैं। ये टोटल को इस साइड ला लीजिए, एक्स स्क्वायर को जोड़िएगा 2x स्क्वायर, ये माइनस का 14x प्लस 49 है, बराबर में कितना होगा 169। मतलब इसको स्थान चेंज कर दीजिए। स्थान चेंज करने में कोई तकलीफ नहीं होता है समीकरण में, जितना पूरा सिस्टम रहता है उस साइड उसको उठा करके इस साइड ला लीजिए, इस साइड वाला जितना है उसको धकेल करके उस साइड भेज दीजिए, इससे कोनो फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए इसको 2x स्क्वायर माइनस का 14x है प्लस 49, ये 169 इस साइड आएगा तो माइनस 169 बराबर 0। ये बच जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, जब घटाएंगे तो 120 होगा बराबर का 0। 169 में से 49 घटेगा तो कितना होगा 120। जब यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x, दिख तो रहा है, माइनस का 60 बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। इसमें आप खंड क्या लेंगे 12 5 ले लेंगे तो पुट जाएगा, 12 से 5 घटाएंगे 7, अब 12 को 5 को गुना कर देंगे 60। तो देखिए 2 को उस साइड भेजेंगे, 0 बटा 2 होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, बचेगा कि x माइनस 12, 5 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0। एगो आएगा x प्लस 5, एगो आएगा x माइनस 12 0, ठीक है। तो एक तो आ जाएगा x प्लस 5 बराबर 0, एगो आएगा x माइनस 12 बराबर 0। x का मान माइनस 5 है होगा, तो बोले हैं कि जिसका निगेटिव होगा उसका मान नहीं लेना है 12। देखिए आधार कितना आ गया 12, लंब कितना आ गया मतलब ऊंचाई 12 से 7 घटाएंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आधार हो गया 12 और लंब हो गया 12 में से 7 घटा देंगे तो कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 6, कितना नंबर का सवाल नंबर 6 है। इसको लिखे नहीं है बट समझा देते हैं, ठीक है। देखिए ये मेरे हाथ में अभी बुक्स है जो सबके पास रहना चाहिए, तब पढ़ाई होगा आराम से, ठीक है। पेज नंबर 85 प्रश्नावली 4.2 और बता दे
6 नंबर का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। ठीक है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक उद्योग जो सवाल नंबर पहले 2 नंबर का पढ़ाए थे वहाँ पे 2 का, उसी में से मिल रहा है पूरा यहाँ पे। देखिए, न तो एक दिन का बर्तन का लागत कुछ पता है, ठीक है, न बर्तन की संख्या पता है, न ही लागत पता है, तो मालूम तो करना पड़ेगा भैया दोनों को। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे बुक्स हम रख करके आप लोगों को पढ़ाते हैं। जो पढ़ते हैं कृपया आप लोग भी रखें, समझ आ गया। तो यहाँ पे मान लेते हैं, तो एक दिन में बर्तन की कुछ संख्या है वो कुछ पता नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि एक दिन में कितना निर्मित कर रहा है, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x, बर्तनों की संख्या क्या मान लेते हैं x, समझ आ गया। एक दिन में मतलब x बर्तन का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। इसमें लागत देखिए बोल रहा है, लागत सवाल में बोला है 2 गुने से 3 अधिक है, तो x में 2 गुने से 3 अधिक कर देंगे, तो x है इसको 2 गुना करेंगे 2x और 3 अधिक है तो प्लस का 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न का हिसाब से बोल रहा है कि बर्तन की संख्या तो मान लिए हैं कि x है, ठीक है, x है, उसमें बोल रहा है कि लागत आपको लग रहा है 2x + 3 के रूप में, कितना 2x + 3 के रूप में। उसका टोटल जो खर्चा आ रहा है 90 रुपया का आ रहा है, तो हम पहले समझा दिए थे मार्कर वाला बात, तो उसी तरह से इसको और इसको गुना कर देंगे तो 90 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उनको टोटल खर्चा आ रहा है दोनों को गुना करने में। तो x × 2x + 3 बराबर कितना खर्चा है 90 रुपया। अब देखिए x से 2x में गुना करेंगे 2x² होगा, 3 से x में गुना करेंगे 3x, ये 90 की साइड ला लेंगे माइनस का 90 बराबर 0, तो कितना आ गया 2x² + 3x माइनस का कितना होगा 90। देखिए आगे पीछा गुणनखंड करने में क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है, तो 90 को और 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा 180, तो 15/12 होता है, 2x² + 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर 0, समझ आ गया। अब देखिए 2x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x + 15 माइनस यहाँ से कितना कॉमन ले लेंगे 2x नहीं निकलेगा जी, x से निकलेगा, x कॉमन निकालेंगे। देखिए x से भाग देंगे 2x² में तो x से x कटेगा 2x बचेगा, 15 यहाँ बचेगा, माइनस का 6 निकालिए 2x प्लस क्या बच जाएगा 15 बराबर 0। 2 को कॉमन है तो एगो निकलेगा 2x + 15, एगो निकलेगा x - 6 बराबर 0, अतः 2x + 15 है बराबर 0, x - 6 बराबर 0। ये देखिए x का मान -15 × 2 आएगा, जो कि नेगेटिव मान लेना ही नहीं है, x का मान यहाँ पे 6, तो बर्तनों की संख्या कितना होगा 6, इसमें 6 × 2 + 3, लागत कितना रुपया होगा 15 रुपया का। ठीक है, तो ये हो गया सवाल नंबर 6 खत्म। तो द्विघात समीकरण में आप देखिए 4.2 पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, तो जितना भी वीडियो 4.2 से होगा सब देख लीजिएगा, पूरा 4.2 कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें, पूरा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।